हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएन क्लासेज में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी ड्राइवर और ग्रुप ड्रिप के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने जा रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये हमारा सेट नंबर 5 है। अगर आप लोग ने अभी प्रैक्टिस सेट 4 नहीं देखे हैं, जितने पिछले 4 हैं, तो उसको देख लीजिए। आप लोग के जो कल एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साबित होगा। इसमें जीके जीएस का हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन देखते हैं और इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है आप लोग का, और जीके जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इंक्लूडेड है। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस नंबर प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 26 जो कि है, यहाँ से जीके जीएस का पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो यानी 26वां जो है, इसमें कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे आईसीसी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। जो कि अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसने चुना गया है? जो आईसीसी हेड है, आप लोग के अध्यक्ष जो होते हैं, वो आप लोग को पता होना चाहिए। इस समय जयशाह जो बन गए हैं और सबसे कम उम्र के ये जो है अध्यक्ष भी बन चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर डी जो होगा ये सही हो जाएगा। आईसीसी के अध्यक्ष जो है इसमें जयशाह जी हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है ड्राइवर के भाइयों के लिए है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहा है कि यह यातायात संकेत का अर्थ क्या है? जो यह यातायात संकेत है इसका अर्थ क्या है? 27 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? रास्ता दे। इसका अर्थ होता है, इसका संकेत होता है रास्ता दे। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है किस संगठन ने, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किस संगठन ने भारत का पहला पुनः परियोजित हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 विकसित किया है? जो भारत का पहला पुनः प्रायोज हाइब्रिड रॉकेट जो है RHUMI, ये किसने विकसित किया है? इसरो ने विकसित किया है, डीआरडीओ ने विकसित किया है, या स्पेस जोन इंडिया ने किया है, नासा ने किया है? तो नासा तो पता है आप लोग का, ये हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि ये भारत का तो है नहीं। तो आप लोग बताइए इसने किसने विकसित किया है? तो इसका जो सही हो जाएगा, स्पेस जोन इंडिया ने इसको विकसित किया है। किसने विकसित किया है? स्पेस जोन इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जंक ईमेल किसे कहते हैं? जंक ईमेल किसे कहते हैं? तो जंक ईमेल जो हमारा होता है उसको कहते हैं, स्पैम को कहते हैं जंक ईमेल। ठीक है, आप लोग को स्पैम कॉल आती हुई देखी होगी, तो वही होता है जंक ईमेल के रूप में भी ये काम करता है, एक स्पैम होता है। आप लोग क्वेश्चन नंबर अगला बताइएगा, 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य अपना जो त्यागपत्र होता है किसको देता है? तो ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कनाडा की राजधानी है। कनाडा की राजधानी क्या है? राजधानी हर सेट में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, आप लोग ये गारंटी लिख लीजिए। तो कनाडा की जो राजधानी है वो क्या है? कनाडा की राजधानी ओंटोवा है। क्या है? ओंटोवा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कह रहा है कि पेमायांग से मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पेमायांग से मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या सिक्किम? असम, मेघालय, त्रिपुरा या सिक्किम, किस राज्य में स्थित है ये मठ? तो आप लोग ये बताइए ये कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। जो निम्न श्रेणी का होता है वो भूरा कोयला कहलाता है। जो सबसे मतलब निचली क्वालिटी का जो होता है कोयला, वो भूरा कोयला होता है। उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं लिंगनाइट। जो होता है वो सबसे मतलब निचली क्वालिटी का होता है, और सबसे जो उच्च क्वालिटी का वाला होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताइएगा आप लोग को, अगर पता हो तो। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि मालिका मालिका निमित्रम पुस्तक किसकी है? मालिका विनिकिनम पुस्तक किसकी है? तो आप लोग को एक बात बता देता हूँ। जहाँ दो लोग, जैसे एक है मालविका, एक है अग्निमित्रम, इनकी जो मतलब दो लोगों का नाम जोड़कर, एक लड़की एक लड़का का नाम अगर जोड़कर ये कोई भी पुस्तक बना है, तो आप लोग आंख मूंद कर कालिदास लगा दीजिएगा। ठीक है, इन्होंने प्रेम के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा है बुक,
तो इसका आंसर जो हो जाएगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रसायन को मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है? मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को, सोडियम सिलिकेट को, जिंक सल्फेट को या एल्यूमिनियम सल्फेट को? तो इसका 35 का जो सही आंसर हो जाएगा, किसको कहा जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट को क्या कहते हैं? मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा OSIRCS क्या है? ये जो हाल ही खबरों में रहा ये क्या है? तो ये आपका आप लोग को पता होना चाहिए ये क्या है। एक ये अंतरिक्ष यान है। क्या है? अंतरिक्ष यान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या म्यांमार? तो सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कितने देश हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क कब बना था? ठीक है, ये आप लोग पूरा इसको कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखेंगे। 38 क्वेश्चन नंबर कह रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? प्रथम बार एशिया में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? सीवी रमन ये भारतीय थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय, मदर टेरेसा, राजीव गांधी ये भारतीय है। मतलब इसमें में से कोई था जो एशिया का प्रथम बार नोबेल पुरस्कार जीता था। तो आप लोग बताइए कौन से वो व्यक्ति थे? तो पहली बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम एशियाई थे और प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने जीता था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखेंगे। भरतपुर स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? जो भरतपुर में स्थित है पक्षी अभयारण्य उसका जो है राष्ट्रीय उद्यान है और पक्षी अभयारण्य भी है, उसका नाम क्या है? तो उसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। उसका नाम है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है इसका। ठीक है, ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, क्या नाम है? केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है प्रसिद्ध नवका लेवारा उत्सव निम्नलिखित किस राज्य में मनाया से संबंध है? नवका लेवारा उत्सव इनमें में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा से है। किससे? उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच मनाया जाता है का 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ कहाँ आयोजित हुआ है? जो मित्र शक्ति होता है वो भारत और श्रीलंका के बीच में मनाया जाता है। इसका जो 2024 में आयोजित हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरई में और श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? मदुरई जो कि कहाँ पड़ता है आप लोग का? तमिलनाडु में पड़ता है। ओमा श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे। मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष में था? मथुरा कला विद्यालय अपने किस काल में सबसे शीर्ष पर था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कब हो जाएगा? कुषाण में सबसे शीर्ष पर था। कुषाण जो थी वो मथुरा उनकी राजधानी हुआ करती थी उस समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? कौन सी जो है वास्तविक रूप से मछली है? मतलब जैसे स्टार फिश नाम है, जेली फिश है, समुद्री घोड़ा, लेकिन इसमें में से वास्तविक मछली कौन? फिश नाम से लग जाने से इसका ये मतलब नहीं है कि वो मछली है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा मतलब रियल में मछली है, नाम में जो फिश लगा है उससे नहीं मतलब है। तो इसमें जो है वास्तविक रूप से मछली जो है ये आप लोग को देखो कंफ्यूजन में डालने हो, यहाँ भी फिश है, यहाँ भी फिश है, यहाँ भी फिश है, लेकिन जो वास्तविक रूप से मछली है इसमें क्या है? वो आपका समुद्री घोड़ा जो होता है ये वास्तविक रूप से मछली है। स्टार फिश मछली नहीं होती है, डॉग फिश मछली नहीं होती है, जेली फिश भी मछली नहीं होती। वास्तविक रूप से इसमें समुद्री घोड़ा जो है ये वास्तविक मछली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और श्वसन को बनाए रखता है? आसन और श्वसन को बनाए रखता है पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? आसन और संतुलन को बनाए रखने में का मस्तिष्क का कौन सा पार्ट कार्य करता है? तो उसको पश्च मस्तिष्क जो होता है ये आसन और संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं है? जैसे होते हैं वेद फिर उनका होता है उपवेद। अगर वेद आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उपवेद पढ़िए। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा उपवेद नहीं है?
धनुर्वेद, शास्त्र शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद। तो इसमें कैसे पूछ रहा है कौन सा उपवेद जो है वो नहीं है, तो इसका जो सही वेद हो जाए योग, योग वेद कोई सा उपवेद नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि 101वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? जीएसटी से, अल्पसंख्यकों से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो 101वां जो संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित है? तो वो है जीएसटी, जीएसटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा भारत की धार्मिक प्रथाओं, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव से, या शैव मत से? शैव मत से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा जैन मत से इसका संबंध है। किससे संबंध है? जैन मत से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का स्त्री पुरुष का अनुपात जो था वो कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री मतलब 1000 लोगों पे कितनी स्त्रियां थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 48 का जो सही आंसर हो जाएगा 943 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है, जो भारत में गरीबी का निर्धारण होता है किस स्तर पर, कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, मतलब कितना लोग खर्चा कर रहे हैं उसके आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। नासा द्वारा लॉन्च TAN TANAGER-1 उपग्रह किसके अध्ययन करेगा? नासा द्वारा लॉन्च TANAGER-1 उपग्रह किसका अध्ययन करेगा? क्षुद्र ग्रह का, ब्लैक होल का, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, या अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो किसका अध्ययन करेगा? नासा किसके लिए भेजा गया है? ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो है अध्ययन करेगा। किसका करेगा? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन करेगा। तो ये थे टोटल आज के 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। तो आप लोग इसके अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय